क्या आप सच जानना चाहते हैं? उज्जैन की खबरों से वाकिफ होना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ, हमारी खबरों का करें इंतजार। एक चैनल में पाएंगे वो सब कुछ जिसकी जरूरत है आपको। उज्जैन टीवी देगा वो सब कुछ जो देखना चाहते हैं आप अपने मोबाइल में देखिए उज्जैन टीवी लाइव पोर्टल। और जानिए आज क्या घटा। तो आइए देखिए रेड 9 की प्रस्तुति उज्जैन टीवी। नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। दशहरे के दूसरे दिन शस्त्र पूजा का आयोजन, पुलिस लाइन में मनाया गया मुख्य समारोह। रेलवे के जीएम कंसल आए और कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। मुसद्दीपुरा व्यापारियों ने किया अपनी दुकानों की सुरक्षा का इंतजाम। उज्जैन जिले में एक ऐसा गांव जहां रावण दहन की बजाय पूजा जाता है रावण। और शहर में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी। विजयादशमी के दूसरे दिन परंपरानुसार शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी पुलिस लाइन में हर्ष फायर कर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया और इस मौके पर कलेक्टर सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। विजयादशमी के दूसरे दिन सोमवार को उज्जैन पुलिस लाइन में परंपरानुसार शस्त्र पूजन कर हर्ष फायर किया। अश्व को गुड़ खिलाकर वाहन का भी पूजन किया गया। इस मौके पर आईजी व एसपी ने कहा कि शस्त्र ही इसलिए चलाए कि पुनः साल भर में शस्त्र न चलाने का मौका आए। इस मौके पर आईजी राकेश कुमार गुप्ता, होमगार्ड डिवीजन कमांडेंट प्रीति बाला सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया, डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर, अरविंद तिवारी, सीएसपी हेमलता अग्रवाल संपूर्ण पुलिस बल के साथ शस्त्र पूजन अर्चना कर शासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया। आज पुलिस लाइन में जितने भी हमारे हथियार हैं, हमारी गाड़ियां हैं, उन सबकी पूजन, हमारे घोड़े सभी का आज पूजन यहाँ रखा गया था। और हथियारों का हमने एक प्रतीकात्मक रूप में आवाजी कारतूस में अपने हथियार चलाए भी हैं और ये मानकर चलाए हैं कि ये हथियार अब साल भर हमें कहीं पर भी इन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो दशहरा जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, और हमारी पुलिस भी शस्त्रों के सहारे वही काम करती है जो सामाजिक बुराई है उसको लगातार ख़त्म करने के लिए लगी रहती है। इस अवसर पर ख़ास तौर पर सभी पुलिसकर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाला साल कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही सुखद रहे। जो हमारे संसाधन हैं उनको पूजा का कार्य एक परंपरा रही है, उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ के जो शस्त्र और है, इसके अलावा जो हमारे वाहन हैं और इसके अलावा जो हमारी माउंटेड ट्रूप्स हैं और सभी तरह के संसाधन हैं जिनका हम अपना फील्ड में उपयोग करते हैं, उनकी पूजा की एक परंपरा रही है। आज विधि विधान से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूजा के पश्चात हमें अगले 1 वर्ष तक लगातार शांति बनी रहेगी। रेलवे के वेस्टर्न जनरल मैनेजर आलोक कंसल उज्जैन आए, महाकाल के दर्शन किए और रेलवे के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। कंसल ने परिवार सहित पूरे भारत देश के लिए बाबा महाकाल से स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यहां सांसद अनिल फिरोजिया उनसे मिले और रेलवे के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रेलवे कर्मचारियों व अधिकारियों को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं और हम तभी कोरोना वायरस को भगाने में कामयाब रहेंगे। इसके बाद जनरल मैनेजर आलोक कंसल वेस्टर्न रेलवे द्वारा उज्जैन से सब स्टेशन के निर्माण कार्य को देखने देवास पहुंचे। साथ में रेलवे विभाग के संपूर्ण कर्मचारी अमित सिंह और आरपीएफ पुलिस बल दर्शन के दौरान मौजूद थे। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, ओम गुरु,
और यश गुरु के द्वारा संपन्न कराई गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उज्जैन नगरी रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे का एक अहम हिस्सा है। जब से मैं पश्चिम रेलवे में आया हूँ GM बनकर, आज मेरा पहला मौका है अपनी लाइफ में कि मैं आज महाकाल के दर्शन कर पाया। आप जानते हैं कि हमें रेल में सेफ्टी सबसे सर्वोपरि हम लोग रखते हैं कि हमारा कोई भी यात्री या मालगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर सेफ पहुंचनी चाहिए। उसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे उज्जैन से। अभी उज्जैन स्टेशन देखा, यहाँ कुछ कार्य चल रहे हैं वो देखा, उसकी समीक्षा करी है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय सांसद महोदय यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने भी हमारे रेल कर्मियों को संबोधित किया, उनका मनोबल बढ़ाया है। कोरोना काल और उसके बाद लगातार अपराध का ग्राफ ऊंचा चढ़ता जा रहा है, चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके मद्देनजर मुसद्दीपुरा के व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम किया और 80,000 रुपए के CCTV कैमरे लगवाए। मुसद्दीपुरा व्यापारी एसोसिएशन ने बाजार में लगभग 80,000 की लागत से 16 क्लोज सर्किट कैमरे लगवाए। उज्जैन के नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने CCTV कैमरों का लोकार्पण किया। मुसद्दीपुरा बाजार में लगभग 75 कपड़ा और दवा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं। शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार होने के कारण दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। पिछले दिनों हुई लगातार आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में 80,000 रुपए की लागत से 16 CCTV कैमरे लगवाए हैं। 5 मेगापिक्सल के हाई रिजोल्यूशन कैमरे पूरे बाजार में इस तरह सेट किए गए हैं कि प्रत्येक दुकान में होने वाली आवाजाही के साथ साथ पूरे बाजार की गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। मुसद्दीपुरा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पावेचा ने बताया कि पिछले वर्ष व्यापारियों द्वारा व्यापार मेला आयोजित किया गया था, जिसका कुछ बजट एसोसिएशन के खाते में बचा हुआ था। सभी से विचार विमर्श कर CCTV कैमरे लगाने की योजना बनाई है और अब बाजार इस तीसरी आंख की नजरबंदी में है और आज का समय की मांग है और निश्चित तौर पर मुसद्दीपुरा जो व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिसिंग के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से जो CCTV कैमरों का जो मॉडर्न टेक्निक है उसका उपयोग करते हुए सुरक्षा के लिए एक जो पहल की है, ये सराहनीय पहल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की पहल बाकी व्यापारिक और सामाजिक संगठनों द्वारा होगी और मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब लोगों के साथ से, आप सब लोगों के सहयोग से उज्जैन को एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। हमारी पुलिस इसके लिए पूरी तत्पर रहेगी। पूरे देश में विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय के रूप में रावण का दहन करके मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन जिले में एक गांव ऐसा है जहां रावण दहन की बजाय उसकी पूजा की जाती है। विजयादशमी के पर्व पर जहां पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है, वहां उज्जैन जिले में एक गांव ऐसा है जहां उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीणों ने उसका मंदिर भी बना रखा है। कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो गांव में कोई अनहोनी का खतरा पैदा हो जाता है। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम चिकली में रावण की पूजा की जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि यह प्रथा हमारे पूर्वजों के समय से जारी है और उनका मानना था कि एक बार रावण की पूजा नहीं करने पर पूरे गांव में आग लग गई, जिसके बाद लगातार यहां रावण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है और लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही चैत्र नवरात्रि में यहां पर मेला भी लगता है। उज्जैन जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम चिकली और यहां पर दशानन महाराज रावण की प्रतिमा विराजित है। शहर में चोरियों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है और चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बीती रात फ्रीगंज क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। ऐसी ही एक घटना में वरुचि मार्ग पर चोरों ने मकानों के ताले चटका दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार की रात फ्रीगंज स्थित वरुचि मार्ग पर दुर्गा साइकिल वाली गली में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और वहां खड़ी एक जीप का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली और अंदर रखे कागजों को तलाशा। चोर डॉक्टर मजूमदार के समीप स्थित एक अन्य मकान में ताला तोड़कर घुसे। हालांकि यहां से कुछ सामान चोरी करके नहीं ले गए। चोरों की गतिविधि CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
हमने घटना की तस्दीक की तो पता चला कि एक डॉक्टर सुभाष मजूमदार नाम का क्लिनिक है और एक घर, दो में जो कुंदे टूटे हुए हैं और चोर ने कोशिश की है चोरी की, भाई कोई सामान चोरी नहीं हुआ है और ये जांच चल रही है, फुटेज चेक किए जा रहे हैं कि संबंध में कौन है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, ये घटनाक्रम ये हुआ है, कल रात को, रविवार की रात को यहाँ पे ताले टूटे हैं। सुबह हम जब मॉर्निंग वॉक पे निकले तब मालूम पड़ा कि जीप का गेट खुला है, डॉक्टर मजूमदार जी का क्लिनिक का ताला टूटा है, पाटीदार जी के मकान का सामान गया है या सामान नुकसान का ऐसा अभी पता नहीं पड़ा है, पर ऐसा प्रथम दर्शन लगता है ऐसा कुछ सामान गया नहीं, पर उथल पुथल करने की कोशिश की उनने। शिप्रा तट की छोटी रपट पर बारिश के पूर्व हटाई गई रेलिंग को लगाने का काम फिर से चालू हो गया है, लेकिन बाढ़ के दौरान पुल पर जमा कचरे को वापस नदी में डाल दिया गया। हालांकि कचरा डालने वाले कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम को कचरा हटाने की शिकायत की गई थी, परंतु वे नहीं आए तो मजबूरी में क्षिप्रा में कचरा प्रवाहित किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा क्षिप्रा को प्रदूषित होने एवं गंदगी से बचाने के लिए लाखों जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नवरात्रि के समापन के महापर्व पर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए घाट पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए थे, परंतु रेलिंग लगाने के नाम पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का खिलवाड़ क्षिप्रा के साथ किया जाकर उसे प्रदूषित करने का कार्य किया जा रहा है, जो हर दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। महिदपुर में नवमी के अवसर पर जवारे के विसर्जन का चल समारोह निकला। महिदपुर में नवमी पर्व के उपलक्ष्य में धार्मिक स्थलों से जवारे विसर्जन का चल समारोह निकाला गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए भाग लिया। शिप्रा नदी पर धार्मिक आयोजन के साथ सभी ने जवारे का विसर्जन किया। नवरात्रि में 9 दिनों तक शक्ति की आराधना के बाद धार्मिक स्थलों पर रखे गए जवारे का विसर्जन करने की मान्यता है। ऐसे में महिदपुर के मां चामुंडा बीजासन माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, घोड़ा पछाड़ भैरव मंदिर से चल समारोह निकाले गए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार यह विसर्जन के चल समारोह निकाले गए। सभी चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी पर पहुंचे, जहां पर शिप्रा नदी में जवारे का विसर्जन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था देखने को मिली। विजयादशमी के महापर्व पर शहर में 2 स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त आने वाले 2-3 दिनों तक भी शहर के अन्य स्थानों पर भी रावण दहन के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। विजयादशमी के महापर्व पर शहर के प्रमुख 2 स्थानों के अलावा विभिन्न इलाकों में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता रहा है। जयसिंहपुरा क्षेत्र में भी जयसिंहपुरा युवा संस्कृति मंच के तत्वावधान में सेठ प्रभुदयाल जी अग्रवाल की स्मृति में डेयरी चौक में विशाल रावण दहन किया गया। इस मौके पर आयोजक गोपाल अग्रवाल, संतोष सोनिया, अशोक माली, सुनील भावसार, बबलू खींची, वासुदेव कुमावत, रूपेश माली, कमल प्रजापत सहित बड़ी संख्या में आयोजकों ने परंपरागत रूप से मनाए जा रहे रावण दहन पर सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। महामारी और कोरोना वायरस को देखते हुए इस रावण को छोटा स्वरूप और जनता से दूर सिर्फ एक आतिशबाजी कर उस रावण का दहन करा गया। कि कुछ बच्चों और जयसिंहपुर वासियों का कहना था कि हमको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके मतलब देखते हुए ये छोटा सा रावण का दहन किया गया। और आइए अब देखते हैं मौसम के हालचाल। अंत में एक नजर प्रमुख समाचारों पर फिर। दशहरे के दूसरे दिन शस्त्र पूजा का आयोजन, पुलिस लाइन में मनाया गया मुख्य समारोह। रेलवे के जीएम कंसल आए और कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। मुसद्दीपुरा व्यापारियों ने किया अपनी दुकानों की सुरक्षा का इंतजाम। उज्जैन जिले में एक ऐसा गांव जहां रावण दहन की बजाय पूजा जाता है रावण। और शहर में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी। तो ये थे उज्जैन के समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।
क्या आप सच जानना चाहते हैं? उज्जैन की खबरों से वाकिफ होना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ। हमारी खबरों का करें इंतजार। एक चैनल में पाएंगे वो सब कुछ जिसकी जरूरत है आपको। उज्जैन टीवी देगा वो सब कुछ जो देखना चाहते हैं आप अपने मोबाइल में देखिए। उज्जैन टीवी लाइव पोर्टल। और जानिए आज क्या घटा। तो आइए देखिए रेड 9 की प्रस्तुति उज्जैन टीवी।